अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मेरे ख़्याल से मुत्तफ़िक होंगे कि जब आपका दिल चाहे कि गोश्त से हटकर कुछ पकाया जाए तो दिल चाहता है कुछ चटपटा हो, कुछ मज़ेदार हो, कुछ तीखा हो, तो ध्यान आता है क्यों ना कढ़ी बनाई जाए। क्योंकि कढ़ी चावल का ऐसा ज़बरदस्त जोड़ है, जैसे चोली दामन का साथ, जैसे चाँद और चकोर का साथ बिल्कुल इसी तरह से है कढ़ी और चावल का साथ। तो हमने फिर सोचा क्यों ना, मौसम भी बड़ा ज़बरदस्त है, बारिश हो रही है और मौसम तो है गर्म लेकिन बारिशें हो रही हैं तो बड़ा अच्छा लग रहा है। हमने फिर एक कढ़ी का ही प्लान कर लिया। कढ़ी के लिए हमने क्या किया कि एक अपनी कढ़ाई में आधा कप तेल डाला और 1 चम्मच ज़ीरा डाला और 1 चम्मच ये डाला है मेथी दाना, ठीक है ना, जो हमारी कढ़ी को एक बहुत मज़ेदार सी खुशबू और जायका देंगी। एक प्याज है जिसको मैंने बहुत बारीक चॉप कर लिया है, इसे भी डाल दिया और ये बिल्कुल धीमी आंच पर आप इसे बनाइए। और चलते हैं अपने बेसन, जो सही ज़रा कढ़ी का मग़ज़ क्या है, ये बेसन और ये दही। 1 खाने का चम्मच है सुरख मिर्च, 1 चाय का चम्मच है सूखा धनिया और 1 चाय का चम्मच है हल्दी और ये 4 सब्ज़ मिर्चें और अदरक लहसुन सबको एक साथ डाल के ग्राइंड कर लिया था। अब इसमें यह डाल दिया है कढ़ाई में और अब चलते हैं। ये जी हमने 1 कप लिया है बेसन का और तकरीबन पौना लीटर कहेंगे, किलो कहेंगे, पता नहीं, 750 ग्राम दही। और हमने इसमें पानी डाला थोड़ा सा, दही वाले ही जग में से थोड़ा पानी निकाला, खंगाला और इसमें डाल दिया। अब इसको हम थोड़ा सा ग्राइंड करने लगे हैं और ग्राइंड करने के साथ साथ हमने थोड़ा सा ग्राइंड किया, साथ ही सारी जो हमारे पास मिर्चें हैं, हल्दी है और सूखा धनिया है, वो हमने इसको ग्राइंड किया। और उसके बाद अभी हमने इसमें नमक नहीं डाला है। अभी हमारे पास बिल्कुल तैयार हो गया है जिसे क्या कहेंगे, बेसन और दही का घोल। और हमने इस पर थोड़ा सा पानी और डाला उस जग में जिसमें कि हमने इसको ग्राइंड किया था, ये डाल दिया। अब हमने 2 जग और पानी डालने हैं, कुल टोटल मिला के हमने इसमें 4 जग जितना पानी डाला है। अब इसको तो हम बनाएंगे और ये पकती रहेगी धीमी धीमी आंच में 2-2.5 घंटे के लिए। हम इसको पकने देंगे और बनाएंगे पकोड़ों का बैटर। और ये पकोड़ों का बैटर के लिए मैंने 5 बड़े चम्मच लिए हैं। ये आधा चम्मच है हल्दी और इसमें हम डालेंगे 1 खाने का चम्मच सुरख मिर्च, 1 चम्मच नमक, 1.5 चाय का चम्मच डाला है इसके अंदर नमक, और ये 1 दड़ा मिर्च का चम्मच भी हमने डाला है, 1 चम्मच ज़ीरा, 1 चम्मच धनिया, सूखा धनिया, 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके इसको मिक्स कर लेंगे। और अगर आपको नमक मिर्च कम लगे तो आप इसे डाल सकते हैं दोबारा से, जैसे कि मैंने हल्का सा टेस्ट किया था तो मुझे लगा कम, तो मैंने थोड़ा सा इसमें नमक और मिर्च इजाफी मतलब और डाल दिया। ये है 1 बड़ा प्याज, 2 मीडियम साइज़ के आलू और हरा प्याज है ये, और ये है सब्ज़ मिर्चें। और ये देखिए मुझे इसमें भी नमक थोड़ा कम लगा तो मैंने इसमें डाल दिया तकरीबन ये मैं डाल रही हूँ टाटरी, बहुत चुटकी भर आपने इसमें टाटरी डालनी है खटास के लिए। अगर आपका दही बहुत खट्टा है तो ठीक है अपना डालिए, लेकिन मुझे थोड़ा सा खट्टा कम लग रहा था तो मैंने टाटरी डाली है। उसके अंदर लेमन डाल सकते हैं, इमली डाल सकते हैं, जो आपके पास मौजूद हो चीज़। अच्छा, थोड़ी देर के लिए जब हमने इसको 10-15 मिनट के लिए रखा बैटर को, तो ये थोड़ा ड्राई हो गया। हमने अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसमें पानी डाला, सब्ज़ियाँ डाली। आप सोच रहे होंगे मैं इतना ज़्यादा पकौड़ों का मसाला क्यों बना रही हूँ, तो वो इसलिए कि जब पकौड़े मतलब कढ़ी बन रही हो तो पकौड़े ज़्यादा क्यों ना बनाएं। अगर हमने पकौड़े अलहदा से नहीं खाए तो फिर कढ़ी बनाने का क्या फ़ायदा। लाजमी है पकौड़े खाना अलहदा। और अपने पकौड़े बना लिए, तल लिए, और आहिस्ता आहिस्ता सारे हम पकौड़े बनाएंगे। और उसको ना जब आप डाल दें पकौड़ों को सारा, यानी कि फिल कर दिया जितना भी आपकी इसमें गुंजाइश है, तो आप कुछ देर के लिए इसको छेड़िएगा नहीं, छेड़ना नहीं चाहिए,
क्योंकि फिर ये फैल जाते हैं, फिर पकौड़े अपनी असल हालत से बिगड़ जाते हैं, मतलब मज़ा नहीं आता उसको देखने का। और आपने ये भी सोचना चाहिए कि एक तेल की ख़ास एक वो होती है, गरमाइश होती है जिस पे आप पकौड़े डालें तो पकौड़े तेल कम पीते हैं। बहुत ज़्यादा आंच भी नहीं होनी चाहिए, बहुत स्लो आंच भी नहीं होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा आंच होगी तो ऊपर से जल जाएंगे मगर अंदर से कच्चे रहेंगे। कढ़ी में पकौड़े डाल रहे हैं, मज़े से दिल चाह रहा है कि बस अभी उठा के खा लें। आप सोचें कढ़ी की कशिश ही ऐसी है। और हमने जब सारे अपने यानी कि जो भी हमारे थी पकौड़े बनाने थे, उसके बाद हमने क्या किया, तेल थोड़ा कम किया, उसमें 1 चम्मच, अब हमें तड़का लगाना है ना, तो 1 चम्मच मैंने डाला है इसके अंदर ज़ीरा और कड़ी पत्ता, और ये हैं थोड़ी सी सुर्ख साबुत मिर्चें। और फिर आपने इसको थोड़ी देर के लिए, जब ये सब आपका फ्राई हो जाए तो आप चूल्हा बंद कर दीजिए। चूल्हा बंद करके हमने इसके अंदर आधा चम्मच डालनी है कश्मीरी मिर्च। कश्मीरी मिर्च अमूमन कामयाब हुई हुई आजकल, तो मैंने डाल दी है आम जो सुर्ख मिर्च होती है ना वो। बस बात क्या थी कि मुझे अपना ये जो है मेरा तड़का, उसको खुश रंग बनाना था, तो हो गया खुश रंग। देखकर ही दिल चाह रहा है कि बस अभी यहीं से 1 चम्मच लगाएं और या फोक डालें और एक पकौड़ा निकाल लें। लेकिन हमने तो पकौड़े वैसे भी बनाए हैं अपने लिए अलग से खाने के लिए, और कुछ हमने इस पे भी डालने हैं। अब देखते जाइएगा, ये देखिए थोड़ी सी डेकोरेशन और बहुत सा मज़ा। एंजॉय कीजिए, क्योंकि मैं जा रही हूँ चावल को पसारने के लिए। तो फिर मुझे दें इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, मेरे चैनल को लाइक करना, और फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, रब राखा।